गांव में लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहे थे। दूर दूर से लोग उनकी बातें सुनने आए थे। कुछ किसान, कुछ मछुआरे, कुछ बुजुर्ग और कुछ बच्चे भी। हर कोई चाहता था कि यीशु कुछ नया सिखाए, कुछ जो उनके जीवन को बेहतर बना दे। उसी भीड़ में एक विद्वान व्यक्ति भी था। वह व्यवस्था का शिक्षक था, यानी धर्म की किताबें पढ़ता था, नियम समझता था और लोगों को सही गलत बताता था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर वह यीशु से कोई कठिन सवाल पूछेगा और यीशु जवाब न दे पाए तो सब लोग उसे बहुत सम्मान देंगे। थोड़ी देर बाद वह आगे बढ़ा और बोला, गुरुवर, मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यीशु मुस्कुराए और बोले, तुम व्यवस्था में क्या पढ़ते हो? तुम खुद कैसे समझते हो? वह व्यक्ति जवाब देने लगा, परमेश्वर अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा, अपनी पूरी शक्ति और अपनी पूरी समझ से प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करना चाहिए जैसे हम खुद से करते हैं। यीशु ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा तुमने, यदि तुम ऐसा करोगे तो जीवन पाओगे। लेकिन वह व्यक्ति संतोष नहीं हुआ। वह खुद को सही साबित करना चाहता था, इसलिए उसने एक और प्रश्न पूछा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? लोग उत्सुक हो गए। सबकी नजरों में यही प्रश्न घूम रहा था, पड़ोसी कौन है? क्या सिर्फ वही जो मेरे पास रहता है? सिर्फ वही जो मेरे जैसा है, या कोई और? यीशु ने सीधे जवाब देने के बजाय एक कहानी सुनाई, क्योंकि कहानी के द्वारा किसी गहरी बात को समझना आसान होता है। यीशु ने कहा, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। बीच का रास्ता पहाड़ी, संकरा और सुनसान था। वहां अक्सर डाकू छुपे रहते थे, इसलिए लोग कभी अकेले उस रास्ते से जाने से डरते थे। लेकिन उस दिन वह आदमी अकेले ही जा रहा था। जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचा, अचानक कुछ डाकू झाड़ियों से निकलकर उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसका सारा सामान छीन लिया, उसके कपड़े छीन लिए, उसे बहुत मारा पीटा और आधा मरा छोड़कर भाग गए। वह सड़क के किनारे पड़ा था, कमजोर, घायल और बेहोशी की हालत में। अब उस सुनसान रास्ते पर कोई दिखाई नहीं देता था। आदमी उम्मीद कर रहा था कि शायद कोई आए और उसकी मदद करे। उसे जरूरत थी पानी, मरहम, सहारे और दया की, लेकिन आसपास बस चुप्पी थी और हवा की आवाज। कुछ देर बाद रास्ते पर एक धार्मिक व्यक्ति आया, एक याजक। वह मंदिर में सेवा करता था। दूर से उसने उस घायल आदमी को देखा। वह थोड़ा रुका, लेकिन मन में सोचा, अगर मैं रुक गया तो मैं अपवित्र हो सकता हूँ और क्या पता डाकू अभी भी आसपास हो। अच्छा यही होगा कि मैं आगे बढ़ जाऊं। और वह सड़क के दूसरी ओर होकर चला गया। उसने मदद नहीं की। घायल व्यक्ति को उम्मीद थी कि शायद अगला आने वाला उसकी सहायता करेगा। कुछ देर बाद दूसरा धर्मगुरु आया, एक लेवी। वह भी मंदिर में काम करता था और लोगों को प्रार्थना और नियमों के बारे में सिखाता था। उसने भी उस घायल व्यक्ति को देखा। एक पल को उसके चेहरे पर चिंता दिखी, लेकिन उसने जल्दी से इधर उधर देखा और बिना रुके आगे बढ़ गया। मुझे जल्दी मंदिर पहुंचना है, मैं रुक नहीं सकता, उसने सोचा। अब घायल व्यक्ति की सारी उम्मीद खत्म हो रही थी। उसे लग रहा था कि शायद वह बच नहीं पाएगा। कुछ देर बाद वहां से एक सामरी गुजरा। सामरी और यहूदी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। सामरी को यहूदी अक्सर तुच्छ समझते थे और उनसे दूर रहते थे। घायल आदमी भी यहूदी था और सामरी जानता था कि यदि परिस्थिति उलट होती तो यही यहूदी शायद उसकी मदद न करता। लेकिन जब सामरी ने उस घायल आदमी को देखा तो उसका हृदय पिघल गया। यीशु कहते हैं, उसके भीतर दया आई। उसने मन में नहीं सोचा कि यह कौन है, कैसा है, किस जाति का है, किस धर्म का है। उसने सिर्फ यही सोचा कि सामने एक इंसान संकट में है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। सामरी अपने गड्ढे से उतरा, घायल व्यक्ति के पास दौड़ कर गया। उसने उसके घावों पर तेल और दाखरस लगाया ताकि दर्द कम हो और घाव साफ हो जाए। फिर उसने पट्टियां बांध दी। उसने उसे उठाकर अपने गड्ढे पर बिठाया
और धीरे धीरे उसे एक सराय तक ले गया। सराय में उसने कमरे का इंतजाम किया। सारी रात वह उस घायल आदमी की सेवा करता रहा, पानी पिलाया, उसे सहारा दिया, उसके घावों की देखभाल की, जैसे एक सच्चा दोस्त करता। अगली सुबह जब सामरी आगे जाने लगा तो उसने सराय के मालिक को पैसे देकर कहा, भाई, इसकी अच्छी देखभाल करना, जो भी खर्च आए लौटते समय मैं चुका दूंगा। फिर वह अपने रास्ते चला गया, लेकिन उसने किसी पुरस्कार, धन्यवाद या सम्मान की उम्मीद नहीं की। उसने सिर्फ इंसानियत के कारण सहायता की। यह कहकर यीशु ने उस विद्वान से पूछा, अब बताओ, उन तीनों में से उस घायल व्यक्ति का पड़ोसी कौन था? विद्वान कुछ पल चुप रहा। उसे पता था कि याजक भी धार्मिक था, लेवी भी धार्मिक था, लेकिन दोनों ने मदद नहीं की। जबकि सामरी, जिसे लोग कमतर समझते थे, उसने करुणा दिखाई। आखिर वह बोला, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने सरल शब्दों में कहा, जाओ, तुम भी ऐसा ही करो।